फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस मॉर्निंग सेशन। आज फिर मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट के एक अलग क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है। यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है, यानी किन्होंने इस पे थ्योरी दिया था। तो इस पे थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया था और किससे रिलेटेड है। कहा जाता है कि ये वैज्ञानिक जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, थ्योरी दिया है, इसमें एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। चिंपैंजी का क्या था कि एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया और जब वो उसे बंद कर दिया गया तो उसके सामने और खाने का सामान रखा गया उस पार, यानी पिंजड़े से उस पार, और उसके सामने कुछ टूल्स रखे गए, है ना। जैसे दो ऐसे छड़ रखे गए जिसको ज्वाइंट करके उसे लंबा किया जा सकता था। तो इस सिद्धांत में कैसे एक चिंपैंजी उसे अपना जो केला है उसे हासिल करना है, उसके लिए किस प्रकार का टेक्निक अपनाता है और किस तरह जब जाके वो केला देखा तो वहां से केला को हासिल करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, जो थ्योरी दिया गया, उस पर इस सिद्धांत को कहा गया अंतर्दृष्टि सिद्धांत। क्या कहा गया। और ये वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल का नाम आप सुने होंगे। अभी जर्मनी यूरोपियन कंट्री का एक बड़ा भाग है। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसको किसने दिया, ये थ्योरी किसने दिया। थॉर्नडाइक ने दिया, क्योंकि थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले हैं, तो यूएसए के हैं। कोहलर ने दिया, स्किनर ने दिया और पैवलोव ने दिया। तो किसने दिया, सबसे पहले जान लीजिए कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था ये थ्योरी, या कोहलर के द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा गया था, या पैवलोव के द्वारा। तो ये थ्योरी आप सभी जानते हैं कि ये थ्योरी जो दिया गया था वो कोहलर के द्वारा दिया गया था। और इसके प्रवर्तक कौन रहे, कोहलर साहब। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, है ना। थॉर्नडाइक कहाँ के थे, तो थॉर्नडाइक का जो रिश्ता है वो यूएसए से है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। तो बात करते हैं थॉर्नडाइक ने कौन से बुद्धि के सिद्धांत दिया था। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और गुरुत्व तत्व सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए बुद्धि के जो सिद्धांत हैं वो हैं बहुकारक सिद्धांत। किस कारक सिद्धांत इसको, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो बुद्धि के सिद्धांत दिए गए, कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेसेंट को, इसकी खोज किसने की। तो इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप जानते होंगे कि इनके द्वारा खोज किया गया इंटेलिजेंट क्वेसेंट का। तो यानी बुद्धि लब्धि, इसको अगर निकालना हो तो फिर क्या करना होगा। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए अगर नीचे दिया हुआ है वास्तविक आयु और गुना में 100 है तो ऊपर में क्या होगा, मानसिक आयु होगा, वास्तविक आयु होगा, सामाजिक आयु होगा, संवेगात्मक आयु होगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं अंग्रेजी में MA/CA × 100, ऐसे भी लिखते हैं। MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज और जाके × 100। तो मेंटल एज यहाँ पे वास्तविक आयु तो है ही है दिया हुआ, तो कौन सा चीज वहां पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पढ़ा जाएगा मानसिक आयु। क्या पढ़ा जाएगा, मानसिक आयु, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको अंग्रेजी में ऐसे भी लिखते हैं MA/CA × 100। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं कि कौन सा यानी ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। तो ज्ञानात्मक पक्ष यानी नॉलेज के लेवल पे प्रथम स्तर क्या है, कौन सा पहला स्टेज होता है, कौन सी पहली चीज होती है। सबसे पहला तो ज्ञान, संवेग, मूल्यांकन, बोध। ज्ञानात्मक पक्ष का पहला और प्रथम स्तर जो है वो है, क्या है बताइए। संवेग है, मूल्यांकन है, बोध है, ज्ञान है, क्या है। तो इसका प्रथम स्तर जो पहला स्तर है वो ज्ञान होता है। क्या होता है, पहला स्तर ज्ञान होता है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न कि बच्चों में गणित सीखने की अक्षमता यानी असक्षमता को कहा जाता है, यानी डिसेबिलिटी। जो बच्चा है उसको मैथ में जो प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, लर्निंग में, उस तरह के लर्निंग प्रॉब्लम को, लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या कहलाएगा, डिसलेक्सिया कहलाएगा, डिसग्राफिया कहलाएगा, डिसकैलकुलिया कहलाएगा, डिसमॉर्फिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, गणित सीखने में समस्या हो रही है तो सीधी बात है कि गणित सीखने में जब भी समस्या आएगी और कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ वर्ड है तो समझिए कि जब भी गणित सीखने की समस्या पैदा हो रही है तो वो डिसकैलकुलिया होगा। क्या होगा, बच्चों में अगर गणित सीखने में कोई समस्या है तो रिलेटेड है डिसकैलकुलिया से। किससे रिलेटेड है, डिसकैलकुलिया से। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले इंक्लूसिव एजुकेशन और एक्सक्लूसिव एजुकेशन की बात कीजिए। इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग करना। अब ये ऐसी बात ही नहीं रहा जो बच्चे किसी तरह के डिसेबल है उसको एक्सक्लूड किया जाए, बल्कि सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन में लाया जाए। अब एक इंक्लूसिव एजुकेशन बजाते बीएड में एक पेपर होता है और साथ में आप पढ़ेंगे डीएलएड वगैरह में भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है केवल विकलांगों की सामान्य शिक्षा, केवल की बात है, केवल दिया हुआ तो केवल विकलांगों की सामान्य शिक्षा, ऐसा हो नहीं सकता। जाति, धर्म, वर्ग तथा अन्य प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा। अन्य प्रकार मतलब किसी तरह से फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम में है, किसी को मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट है, किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, जिस तरह की प्रॉब्लम है तो सभी को दरकिनार करके सबकी एक सामान्य शिक्षा एक क्लास में एक वर्ग में दी जाए, तो क्या इसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा, यानी जो खास बच्चा है जिसको कोई प्रॉब्लम है, पीडब्ल्यूडी है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी से प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो क्या उसको अलग से शिक्षा दिया जाए, तभी वो इंक्लूसिव एजुकेशन का भाग नहीं होगा, वो एक्सक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा। असमान बालकों के लिए रोजगार, तो इसमें समझिए कि इसका सही आंसर होगा कि जाति, धर्म, वर्ग तथा अन्य प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा। आंसर नंबर बी। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए कि 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृष्टि बाधित बालकों से संबंधित नहीं है। यानी दृष्टि बाधित का मतलब है विजुअल इम्पेयर्ड, यानी वह बच्चा जो मतलब कि आंख से जिसको कम दिखता है, न दिखता है, तो उन बच्चों के लिए कौन सी ऐसी बात है जो चारों में से नहीं पाई जाती है। यानी ये 3 बातें तो उसमें पाई जाएगी, लेकिन एक ऐसी कोई बात होगी जो नहीं पाई जाएगी। क्या ब्रेल लिपि की जरूरत पड़ेगी? तो ब्रेल लिपि की जरूरत पड़ती है। दृष्टि बाधित यानी विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को ब्रेल लिपि की आवश्यकता पड़ती है। त्रिविमीय आकृतियों का स्पर्श, बिल्कुल छूने से स्पर्श करने वाला त्रिविमीय जो आकृति है उसकी जरूरत पड़ती है, मतलब जो बच्चे दृष्टि बाधित है या विजुअल इम्पेयर्ड है। विशेष प्रकार की छड़ी आप देखते होंगे कि जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग होते हैं विशेष प्रकार की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों बातें हैं। तो हियरिंग एड कैसे होगा? क्योंकि बात विजुअल इम्पेयर्ड की है तो हियरिंग एड नहीं होगा। ये डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल ये राइट है कि इनमें से ये बात नहीं पाई जाती। इनमें से दृष्टि बाधित बालकों से संबंधित नहीं है, तो वो हियरिंग एड दृष्टि बाधित बालकों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी टिक करने वाला, सही गलत करने वाला, या मतलब 4 ऑप्शन में से किसी एक पर टिक कर लीजिए वो सही है। बताइए लघु उत्तर प्रश्न क्या है? लघु उत्तर प्रश्न जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा तो इसका तो लिखना होगा, तो ये कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ नहीं है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न वह क्वेश्चन जो मतलब कि एंडलेस है, तो उस क्वेश्चन में आपको उत्तर लिखना है कॉपी में, तो इसमें भी आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होगा। सत्य असत्य, क्या सत्य असत्य जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा? तो आप सोच ले कि सत्य असत्य होगा क्या नहीं है। निबंधात्मक प्रश्न यानी ऐसे राइटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर है तो क्या मतलब ये सही है या गलत है? तो सबसे इसमें चारों में ऑप्शन सबसे जो तीसरा ऑप्शन है सी, सत्य असत्य, जो मतलब कि ट्रू फॉल्स, यही जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यही कह सकते हैं आप कि इसमें से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, और ऊपर वाला हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया, इसका डी सही है। इस प्रकार हम लोग जो सही आंसर को, सटीक आंसर को टिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको एनालाइज करें, समझें, और उसको पूरी तरह जो ऑप्शन है उसको सही ढंग से पहले पढ़ लें, और जो सटीक आंसर है उसको टिक आउट करें। हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन न लें।